हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक अधिकारी है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में थर्ड पार्ट में हैं। थर्ड पार्ट में कुछ हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले के दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन की सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी के हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, हम पिछले वाले क्वेश्चंस में जरा देख रहे थे कि हमारे पास केवल रिटर्न थ्योरी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना रहे थे। अभी इस बारी में हमारे पास डायग्राम गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। तो इतना हिस्सा 20 है, इधर इतना हिस्सा को x मान लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 20 प्लस एक्स। ये हिस्सा 20 था, इतने पार्ट को x मान लिया, तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक हो, क्या ईजी है। अच्छा, सॉल्व करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी और डी। ठीक हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी वाला लेते हैं, ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल जो है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट और बेस के बीच में रिलेशन है, तो हाइट और बेस के बीच में रिलेशन किसका होता है, tan 60 का। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास h अपॉन एक्स। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा h। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से तुम्हारा h फाइंड हो गया। h कितना है, √3x। अच्छा, अब दूसरा वाला ट्रायंगल लो। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी और डी वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी हम tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस। बेस कितना है, बेस तो ये पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 20 प्लस एक्स। समझ में आ गया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने h की वैल्यू निकाली थी ना, वो यहाँ पुट कर दूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स इधर शिफ्ट कर दो, अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच था ना, तो एच की जगह में क्या रख देता हूँ मैं, √3x। ठीक हो गया। इस √3 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। समझ में आ गया, √3 कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 3x माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 मीटर। हमारे पास x निकल गया। ठीक हो गया, ये x की वैल्यू निकल गई। तो अगर मैं विड्थ ऑफ द कैनाल निकालूं, विड्थ ऑफ द कैनाल, तो ये कैनाल की विड्थ कितनी हो जाएगी, 20 पहले से गिवन थी, 10 हमने निकाल दी, तो कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनाल तो निकल गई। अब हाइट की बारी, हाइट इन दोनों ट्रायंगल में से किसी का भी यूज कर लो, इसका यूज कर लो या फिर इसका यूज कर लो। इसका तो हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद लो, तो कितना हो जाएगा √3 एक्स की वैल्यू कितनी निकली 10 इज इक्वल टू में कितना है h। तो हमारे पास क्या निकल गई, हाइट ऑफ द टावर भी निकल गई। समझ में आ गया। डायग्राम गिवन था, हमने ये पार्ट को x माना, पूरा पार्ट, ये पार्ट 20 था, तो पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। हमें हाइट निकालनी थी, हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया। ए बी सी ट्रायंगल में क्या लिया, tan 60 परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस कितना था इसके लिए x था। tan 60 वैल्यू कितनी होती है √3, एक्स को इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ से h की फॉर्म में निकल गया। सिमिलरली अगर ट्रायंगल बड़ा वाला लें, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर h, बेस कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की बेस की कितनी है 20 प्लस एक्स। तो 20 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/√3, किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, h अपॉन 20 प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 की मदद से मैंने h की जगह में ये वैल्यू रख दी, कितनी √3x, और यहाँ पर 20 जो अपॉन में था 20 प्लस एक्स, उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया, फिर इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3x हो जाएगा। 1x को शिफ्ट किया 2x आ गया, x की वैल्यू निकल गई। टोटल विड्थ कितनी थी, जो 20 थी और 10 हमारे पास और थी, तो ये ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 30। हाइट निकालने के लिए किसी इक्वेशन की मदद ले ली 1 की, तो ये तो हो जाएगा x की वैल्यू 10, √3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से निकल गई हमारी हाइट, निकल गई पोल की। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, इस टाइप से हमारा क्या था क्वेश्चन था। ठीक, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। समझ आया इसमें क्वेश्चन में क्या करना था करके, ठीक समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था, इसे एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस हमने क्या किया, डायग्राम देखा, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, टीवी टावर है, बैंक ऑफ द कैनाल पे रखा हुआ है,
अपोजिट टावर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री, अनदर पॉइंट 20 मीटर पे है जिसका क्या है फुट ऑफ द टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन जॉइनिंग फुट ऑफ द टावर ऑफ द टावर 30 डिग्री, फाइंड द क्या है हाइट ऑफ द, जो भी है इसे पढ़ लेना। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक, अगर डायग्राम नहीं दिया होता तो फिर हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता, क्वेश्चन पढ़ना पड़ता तो यही डायग्राम बनता, फिर हम इसे क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। समझ आया ना क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. ठीक है, कह रहा है 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये देखो, अच्छा ये हो गया तुम्हारा एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसे ग्राउंड मान, ये है हमारी क्या 7 मीटर बड़ी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द केबल, केबल के टॉप पे, इधर टॉप, फ्रॉम द टॉप, किसके बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ द एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर ऑफ टॉप, केबल के टावर के टॉप पे, मतलब ये बिल्डिंग का टॉप है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टावर के टॉप पे। ठीक हो, कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ होता है, तो इसके पैरेलल हमने ग्राउंड के पैरेलल क्या खींच दिए, लाइन खींच दी, तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कितने डिग्री का बना 60 डिग्री का। समझ में आया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब यहाँ से इसका जो फुट पे बनेगा वो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री का। समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट बताओ, ये पूरी टावर की हाइट बताओ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने पहले लाइन खींची थी, तो ये पार्ट भी कितना हो जाएगा 7 मीटर का हो जाएगा, बस मुझे निकालना कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। समझ में आया। एंगल ऑफ द एलिवेशन क्वेश्चन किस टाइप का है, क्या कहते हैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ द एलिवेशन 60 बन रहा है, तो टॉप से टॉप बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची जो इसके पैरेलल होगी। दूसरा टॉप से उसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन कहाँ से बनता है ऊपर से बनता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। तो हमें क्या निकालना है इसमें, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। जब मैंने ये देखो जब लाइन खींची तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ इसके बराबर ही तो होगी, पहले लाइन खींची थी, तो ये 7 डिग्री 7 मीटर, तो बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा क्या है एच हो जाएगा। तो टोटल जो हाइट हो जाएगी टावर की वो कितनी हो जाएगी एच प्लस 7। तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे टावर की हाइट निकल जाएगी। ठीक हो गया। तो करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए इस ट्रायंगल की मदद ले सकते हैं और इस ट्रायंगल की मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ही 90 बन रहा है। अब देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है मेरे हिसाब से, है ना, क्यों अल्टरनेटिव एंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की मदद लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं ए बी सी और इसको ले लेते हैं डी। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी ले लो। ठीक हो गया, कौन सा ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है, अगर मैंने बेस यहाँ से निकाल दिया तो यही वाला बेस ऊपर भी सेम हो जाएगा, इसलिए वाला बेस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है x, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 7 अपॉन x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई 7 मीटर। समझ में आया, बेस भी निकल गया 7 मीटर। अच्छा ये अगर 7 मीटर है तो क्या ये पार्ट भी 7 मीटर होगा, हाँ सेम ही तो है, पैरेलल लाइन की भी खींची थी। अब लेते हैं इन ट्रायंगल डी, इसको नाम लेते हैं ए बी सी डी लिया ना, इसको ई ले लो, डी ई ए। तो यहाँ पर हम 10 60 लगाएंगे, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है हमारे पास 7 अभी फाइंड किया। ठीक हो गया, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 10 60 वैल्यू कितनी होती है √3 और h अपॉन 7, तो यहाँ से h निकल गया कितना हो जाएगा 7 √3, ये तो हमारा h निकल गया। अब टोटल हाइट अगर मैं क्या निकालूं, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी है h प्लस 7, h की वैल्यू कितनी निकली 7 √3 प्लस में कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से हमारा 7 √3 प्लस 1 मीटर। समझ में आया क्या किया क्वेश्चन, बस डायग्राम बनाने तक का है, जैसी डायग्राम बन गया क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया।
क्या कहता है, एक बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ द एलिवेशन 60 डिग्री, तो उसके लिए एक लाइन होनी चाहिए यहाँ पर बेस ग्राउंड के पैरेलल, ठीक हो गया। वहीं उसके टॉप से उसके बॉटम फुट पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री, ये 45 था तो ये भी 45 होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहे हैं अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर हमने क्या निकला, इस ट्रायंगल की मदद से बेस फाइंड किया, फिर ये बेस और ये बेस सेम होगा तो इस ट्रायंगल की मदद से एच निकाल दिया, और एच और 7 को ऐड किया तो हमारा क्या निकल गया, हाइट ऑफ द टावर निकल गया। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को खुद से एक बार। क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप at 30 degree, at 45 degree, if one ship is exactly behind the other on the same side of the light pole, find the height, find the distance between two ship। अच्छा, ये मान लो तुम्हारा लाइट पोल है, लाइट हाउस जो भी है, ठीक हो गया, ये लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस के सेम साइड पे कह रहा है वो, दो शिप है, एक यहाँ पर मान लो और एक यहीं पर, एग्जैक्टली सेम साइड है ना, तो यहाँ से एक शिप यहाँ पर और लाइट हाउस से एक शिप यहाँ पर, इस टाइप से, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, तो डिप्रेशन बनने के लिए क्या करते थे हम, ग्राउंड की एक लाइन पैरेलल खींचते थे, ठीक हो गया, ये ग्राउंड की पैरेलल, ठीक। पहला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है कह रहा है, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल तुम्हारा बन गया कितने, 45 डिग्री का, और ये एंगल बन गया तुम्हारा कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल बनाने का चक्कर ये है ना, एंगल कंफ्यूज मत करना, 90 के जितना नजदीक होगा उतना बड़ा होगा, जितना दूर जाता रहेगा एंगल छोटा होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 45 नहीं लिख सकता कि 45 से अगर इधर को बढ़ेगा तो 90 की तरफ को बढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा इसकी मदद से, और यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा, तभी जाके तो जब इधर को हम एंगल बढ़ाएंगे तभी तो जाके यहाँ पर 90 बनेगा ना। अब यहाँ मैं 45 ले रहा हूँ, फिर 90 ले रहा हूँ, फिर 30 ले रहा हूँ, फिर 90 कैसे हो जाएगा, 30 के बाद इंक्रीज करेगा 45 पे, 45 से इंक्रीज करिए कहाँ पर, 90 डिग्री, इसलिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। इस टाइप से लाइट हाउस की हाइट कितनी कह रहा था वो, 75 मीटर का। हाँ, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, इन दो शिप्स के बीच की दूरी फाइंड करनी है, ठीक। मान लो पोल से इसकी दूरी y है, दो चीज, क्योंकि दो चीज तो चाहिए फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो फाइंड करते हैं, पहले एंगल ये वाला ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल, इनको नाम दे दो ए बी सी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब से करते जा रहे हैं, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन वाई, तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी निकल गई 75, वाई की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यहाँ पर 10 30 लगेगा, 10 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस, बेस कितना है एक्स प्लस वाई, पूरा बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, और ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमने क्या निकाल दी है 75 निकाल दी है, ठीक। तो शिफ्ट कर दो इधर, और क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, एक्स प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 रूट 3, एक्स को इधर ही रहने दो, 75 को इधर शिफ्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75, तो यहाँ से हम x कह सकते हैं कि कितना है 75 ब्रैकेट के अंदर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारी क्या होगी, दो शिप्स के बीच की दूरी, ये तो निकालनी थी ना हमें, ये पहली शिप थी ये दूसरी शिप थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा अलग के क्या घुमाया इन्होंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह दिया, और कुछ था नहीं। एक शिप थी उससे एक डिस्टेंस पे एक शिप थी, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन पे दूसरी डिस्टेंस पे दूसरी शिप थी। एंगल ऑफ द एलिवेशन के लिए हमने क्या किया, जैसे ग्राउंड के हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींची, यहाँ पर हमने एंगल 45 लिया,
ताकि इसके लिए एंगल ये वाला 45 रहे, और यहाँ पर 30 लिया ताकि ये वाला 30 रहे। समझ में आया ना एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर यहाँ से हमने एक ट्रायंगल से वाई फाइंड किया और दूसरे ट्रायंगल से एक्स फाइंड किया, तो एक्स ही हमें फाइंड करना था। अच्छा, पूरी भी डिस्टेंस कहता तो हम एक्स प्लस वाई को ऐड भी कर सकते थे, ये भी बात थी। ठीक हो गया, तो इतना हमारा क्या निकल गया, क्वेश्चन निकल गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं इन क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, नहीं आ रहा समझ तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ लो कहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करो, जब खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बलून वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कभी कभार। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन जो किया है क्वेश्चन पीछे वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, सेम लगेगा। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन किया है कैसे सेम है जरा देखो। अब वो क्या कह रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर की क्या है एक लड़की खड़ी है यहाँ पर। ठीक हो गया, वो बलून को देख रही है, बलून यहाँ पर है। ठीक हो गया, ये ऐसे करके इसको देखो ऐसे, समझ में आया ना, ट्रायंगल बन गया ना यहाँ पर, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रायंगल बन रहा है। अब इस बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है 88.2 मीटर। वो बलून शिफ्ट हुआ आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री का था, शिफ्ट हो गया यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। ठीक हो गया, पहले कितने डिग्री का था 30 डिग्री का, यहाँ पहुँचते पहुँचते 60 डिग्री हो गया। यहाँ से इसने मोशन किया ना ऐसे करके, यहाँ पर से आया वो यहाँ तक ऐसे करके। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से लेकर वो यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना उसने, ये बीच का हिस्सा है जो थोड़ा ज्यादा ही गंदा हो गया है। समझ में आया क्या किया, ये जो ये बीच का हिस्सा है हमने किया है वो वाला, उसने जो ये ट्रेवल किया ना यहाँ से ये जो ट्रेवल किया है ये हिस्सा हमें फाइंड करना है। ठीक है क्या, तो हमने पिछली बार याद किया था, अब जो है इसका डायग्राम हम खुद से बनाते हैं। ये हमारी 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और ये ग्राउंड हो गया हमारा। यहाँ पर बलून है, इस बलून को देख रही है, कहाँ से देख रही है, आंखों से देख रही है। पीछे वाला क्वेश्चन याद है, बलून से ग्राउंड तक की डिस्टेंस कितनी है कह रहा है 88.2 मीटर, और जो गर्ल है वो कितनी है 1.2 मीटर। अच्छा, तो जब हम एंगल ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, जो यहाँ पर बनेगा। देखो अगर मैं ए बी सी फाइंड करूंगा तो ये ए बी की लेंथ पूरी नहीं है, तो जब मैं ए बी की लेंथ निकालूंगा तो उसमें गर्ल की लेंथ जो होगी वो क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो कितने हो जाएगा तुम्हारा 87 मीटर। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 87 यहाँ तक। देखो यहाँ पर, वहाँ पीछे हमने एक टॉल बॉय वाला भी किया था, वहाँ पे किया था। अब उसने बलून ने शिफ्ट हुआ यहाँ पर, अब ये एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री। जब वो ट्रेवल करके इस पॉइंट पर आया ए बी सी डी पॉइंट पे, तब उसकी इतनी हाइट अभी भी चेंज नहीं हुई है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ कितना 60 डिग्री का। अब वो हमें बताना है कि उसने ये जो लेंथ ट्रेवल की है इसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक हो गया, इसको ई मान लेते हैं, ई भी बताना है। कर लेते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, सॉल्व करते हैं और क्या करें। ठीक हो गया, चलो लिखो, इन ट्रायंगल, अगर मैं डी ई सी वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये जो यहाँ पर वाला ट्रायंगल है 60 डिग्री वाला, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेस और हाइट में निकालता हूँ। ठीक हो गया, हाइट चेंज नहीं हुई है, तो 1060 डिग्री बन रहा था यहाँ पर पहुँचने पे, तो 1060 डिग्री कितना होता है हाइट डी ई अपॉन बेस ई सी। ठीक, तो यहाँ से हमारा 1060 कितना हो जाएगा, 1060 कितना होता है 1060√3। ठीक हो गया, और डी की वैल्यू कितनी है 87, और अपॉन में इसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, अपॉन में एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई 87/√3, एक चीज निकल गई। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले भी ट्रायंगल में 1030 डिग्री, हाइट कितनी है 87 डिग्री, और बेस कितना है सी बी, बेस कितना है सी बी, या तो इसको हम y मान लेते, चलो कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक हो गया, इसको y मान के चलो तो x प्लस वाई हो जाएगा।
पूरा। 1060 की वैल्यू 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 87। और x की वैल्यू हमने फाइंड की है कितना 87/√3 प्लस y। इतना हो गया। शिफ्ट करो सबको, इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट करो तो कितनी हो जाएगी 87/√3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 और जो अपॉन में √3 है, इस √3 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो 87 प्लस वाई इसके अपॉन में √3 था तो इज इक्वल टू 87√3। समझ में आया? y को इधर ही रहने दो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 87√3 माइनस 87/√3। ठीक, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा y 87 इंटू 3 माइनस 87 अपॉन में √3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 87 3 माइनस 1 87 कॉमन ले लोगे √3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 83 हो जाएगा तुम्हारा 2। 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3। रेशनलाइज भी करते रहे साथ साथ में। अपॉन में √3 था ना, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई ऊपर 3 माइनस 1 2। ये 2 कैसे 3 माइनस 1 कैसे आया, यहाँ से 87 कॉमन लिया, यहाँ से 3 माइनस 1 हो गया। ठीक हो गया 87 इंटू 2 3 माइनस 2 इजिकल टू इतना हो गया। नीचे हो गया तुम्हारा 3, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। ठीक है, इतना है इसमें समझने लायक। एक डायग्राम हमें पहले से दिया है, ये बलून था, इसकी बस यहाँ पर क्या करना था, मैं ये हाइट ले लेते हैं कभी कभार लड़के बच्चे 88.2, ये 88.2 पूरी हाइट है ग्राउंड की यहाँ से लेके यहाँ तक। पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है, ये लड़की की हाइट से बन रहा है। तो लड़की की हाइट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 87, तब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर और यहाँ पर 87 लिया जाएगा। फिर इसे सॉल्व करोगे तो तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप से बनेगा। समझ में आया क्या किया इसमें, ये 1.2 माइनस करना था इतना हिस्सा, तो जो बचेगा ये हमारा हाइट होगी। और बलून की हाइट उधर भी सेम ही है, यहाँ पर भी हाइट उतनी है, चेंज नहीं हुई है, 87 मीटर ही है। ठीक है, वही हाइट पे बलून, बस एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया चेंज हो गया। तो उसने ट्रेवल वाई डिस्टेंस किया, तो हमने वाई डिस्टेंस की ट्रेवल की डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है, यहाँ पर बस हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको उधर भेज दिया, √3 एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 87 87 कॉमन ले गया 3 माइनस 1, फिर √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, सॉल्व किया तो 58√3 मीटर। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जितना रिवाइज करोगे इन क्वेश्चनों को उतना अच्छा। कंफ्यूजन होते कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, समझा दूंगा मैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक हाईवे है, ठीक हो गया, वो एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ है। मतलब क्या क्वेश्चन है, इस टाइप से देखो डायग्राम में, ये हमारा क्या हो गया हाईवे हो गया, और इस हाईवे पे क्या है यहाँ पर एक टावर है, टावर के फुट से हाईवे जुड़ा हुआ है ऐसे करके। ठीक हो गया, ये अब क्या कह रहा है, इस टावर एक मैन खड़ा है इस टावर के टॉप पे और एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे। ये ए पॉइंट पे कार है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। डिप्रेशन कह रहा है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये पहले लाइन खींच सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब वो कार क्या है इस टावर के फुट की तरफ को आ रही है, तो यहाँ पर मान लो पहुंच गई बी पॉइंट पे, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का हो गया कह रहा है वो 60 डिग्री का। तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। ये हो गया। अब हमें करना क्या है, तो इसमें कुछ कीवर्ड हैं क्वेश्चन के, उन कीवर्ड को समझो पहले। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जितनी स्पीड से वो ए से बी ट्रेवल कर रहा है उतना ही बी से सी भी ट्रेवल करेगा। 6 सेकंड कहाँ लगे उसे, ए से बी आने में उसे कितने सेकंड लगे 6 सेकंड लगे। अब वो पूछ रहा है कि उस कार को सी पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा। मान लो चलो लेट कर रहे हैं हम, जो स्पीड है वो कितनी है x मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी है x मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक हो गया, ए से बी जाने में उसे कितना टाइम लग रहा, ए से
बी जाने में उसने कितना टाइम लिया, 6 सेकंड टाइम लिया। ठीक हो गया। तो जो अगर मैं ए बी कहूँ तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है ए बी, अपॉन टाइम कितना है 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6x 6x सेकेंड, 6x मीटर, डिस्टेंस है ना ए बी 6x। ठीक हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बी सी निकालना चाहूँ तो बी सी एक्स स्पीड से ही चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, बी सी डिस्टेंस है और टाइम कितना ले रहा है टी, क्योंकि हमें वो टाइम निकालना है। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी एक्स। समझ में आ गया। हमने क्या निकाला यहाँ से, ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस निकाल ली। कौन से फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हमने क्या करा, स्पीड को एक्स मीटर माना, एक्स मीटर पर सेकेंड। ए से बी जाने में 6 सेकंड लग रहे थे, तो ए बी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ 6 को उधर शिफ्ट किया तो ए बी की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हमें यहाँ से यहाँ तक की फाइंड करनी थी, तो एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी, तो यहाँ टी को शिफ्ट किया तो टी एक्स मीटर बी सी की डिस्टेंस हो गई। अब हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से टाइम फाइंड करते हैं। ये हमें हाइट दी है, टावर की हाइट दोनों ट्रायंगल में सेम है, तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, डी सी और ए, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होगा, 10-30 का रिलेशन होगा। हाइट अपॉन बेस, बेस कितना है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो h इज इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 6x प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है tx। ठीक है, तो यहाँ से मैंने h की वैल्यू कितनी निकाल दी 6x प्लस tx अपॉन √3, इसको दो शिफ्ट किया बस, तो यहाँ से हमारे पास h निकल गई, इक्वेशन नंबर 1। अगला ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, डी सी बी वाला ट्रायंगल लेते हैं, छोटा वाला। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, 10-60 लेंगे। 10-60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस कितना है बी सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है टी एक्स। तो यहाँ से 10-60 की वैल्यू कितनी होती है √3, टी एक्स को भी यहाँ शिफ्ट कर दो तो टी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो दोनों साइड एच है, तो जब हमारा एक साइड सेम होता है तो जो दूसरे साइड होता है वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। क्या कहते हैं, एल अगर बराबर हो तो आर बराबर हो जाता है, और आर बराबर हो तो एल भी बराबर हो जाता है। तो इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 टी एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ 6x प्लस टी एक्स अपॉन √3। कैसे, क्योंकि यहाँ पर h है ना, तो h की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली इधर, तो √3 को इधर शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा 3tx इज इक्वल टू 6x प्लस टी एक्स को उधर भेज दिया तो 3tx माइनस टी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x, ये कितना हो जाएगा 2tx इज इक्वल टू 6x, तो x कट गया तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा 3 सेकेंड का टाइम लगा। समझ आया क्वेश्चन क्या किया, हमने स्पीड को यूनिफॉर्म लिखा था, उसने यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, तो x मीटर पर सेकंड मान लिया स्पीड को, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमने ए से बी जाने में अगर उसे 6 सेकंड लग रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितना होगा x, और डिस्टेंस ए बी, ए से बी जा रहा है और टाइम कितना है 6, तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस निकाल ली ए बी, कितना हो जाएगा 6x मीटर। सिमिलरली अगर मैं बी सी की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो x अपॉन x और t हो जाएगा, कितना हो जाएगा xt। फिर हमने इस फॉर्मूले से 10-30 निकाला, 10-30 से h की फॉर्मूली निकाली, और इस वाले ट्रायंगल से भी h की फॉर्म निकाली। दोनों जगह h था इसलिए दोनों को क्या कर दिया बराबर रख दिया, बराबर रख दिया तो यहाँ से सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 10 आ गया, टाइम आ गया। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड कर दिया, टाइम फाइंड कर दिया। समझ आए क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ईजी तो है क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना, जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आने लगेगा। जब खुद सॉल्व करते हो ना तो थोड़ी छोटी छोटी जो समझ नहीं आ रही वो समझ आने लग जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो फिर आज का, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 2 पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट इज आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट इज 6 मीटर। अच्छा, हाइट हमें 6 मीटर प्रूव करनी है। जरा डिस्टेंस देखो, जरा डायग्राम किस टाइप का है। एक टावर है या जो भी है, टावर है क्या, हाँ टावर है।
एक टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट यहाँ मान लो और एक पॉइंट थोड़ा और आगे मान लेते हैं, ठीक हो गया। इन 2 पॉइंट में क्या बन रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन बन रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा अंतर ये है कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया ही नहीं है हमें, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन फॉर द टावर एट डिस्टेंस 4 मीटर, एक डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 मीटर है, इतना। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा पता चल जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड करो कि ये जो हाइट है वो 6 मीटर है, मतलब ये हाइट हमें 6 प्रूव करनी है, ये हाइट क्या प्रूव करनी है 6 प्रूव करनी है। अब वो क्या कह रहा है, इट आर कंप्लीमेंट्री, जो एंगल है वो कैसे हैं कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। समझ में आया कैसे, उसने कहा कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री होने चाहिए। अच्छा एंगल डी और एंगल सी मिला के कितना होना चाहिए, कह रहा है 90 होना चाहिए। एंगल डी को अगर मैं थीटा मान लूंगा तो एंगल सी कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा को उधर भेज दो तो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया, क्योंकि ये एंगल कितना है तुम्हारे पास थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या किया एंगल डी और एंगल सी जो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एंगल सी पे बन रहा है और एंगल डी पे बन रहा है, ये कितने डिग्री का होने चाहिए कह रहा है, कंप्लीमेंट्री होने चाहिए कह रहा है। तो एंगल डी वाला एंगल प्लस एंगल सी वाला एंगल इक्वल टू कितना होना चाहिए 90। डी को अगर तुम थीटा मानते हो तो अगला वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझेगा, इस तरीके से हमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा अब लगाते हैं यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा। अब कौन सा एंगल ले रहा हूँ, मतलब मैं 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल। तो परपेंडिकुलर कितना है एच अपॉन बेस कितना है 4, ठीक हो गया। 6 दिया नहीं है, प्रूफ करना है हमें, ठीक हो गया। एच अपॉन 4 10 90 माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन को तो अब जाओ टिग्नोमेट्री में, 10 90 माइनस थीटा कितना होता था कॉट थीटा, याद आया कुछ, ये आगे तुम्हारी टिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था। 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। समझ में आया, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू एच। अब मैं जरा ये वाला ट्रायंगल कौन सा लिया था मैंने, ए बी सी वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल लो कौन सा, ए बी डी वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा है ना, इज इक्वल टू एच अपॉन बेस कितना है पूरा 9, ठीक हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 10 थीटा इज इक्वल टू एच। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एच एच आगे दोनों साइड, ठीक हो गया। एच एच आगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 9 10 थीटा, ठीक हो गया। इतना लिख सकता हूँ मैं, ठीक है लिख सकता हूँ। चलो फिर और क्या कर सकता हूँ, या तो अच्छा इसमें हमें एक चीज़ करनी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है ना, यहाँ तो हाइट गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो एच और एच को मल्टीप्लाई किया और यहाँ कॉट और 10 को मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ हाइट फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से तो हाइट गायब हो जाएगी ऐसे में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 द 36। अच्छा कॉट थीटा किसका रिवर्स होता है 10 थीटा का, यहाँ तो 10 थीटा पहले से था, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास जो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 36, और यहाँ से एच कितना आ जाएगा 6। ये स्क्वायर किसका होता है अंडर रूट किसका हो जाता है 6 का हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्या कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1/10 कट गया। तो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि थीटा मान के 90 माइनस थीटा वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें। इसने कहा था ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा। कैसे, एंगल डी प्लस एंगल सी 90 होगा, कहा उसने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो थीटा प्लस एंगल √3 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से √3 की वैल्यू मतलब एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर मैं 10 90 माइनस थीटा निकालूँ, ये वाला एंगल है ना 10 थीटा होता है, वैसे जो एंगल यहाँ पर लेंगे वही तो लेंगे, ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। और यहाँ h/4 यहाँ से ये निकल गया,
फिर ट्रायंगल ए बी डी वाला ट्रायंगल लिया, उसमें टेन थीटा एच अपॉन 90 हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ 90। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो एच एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर 4 कॉट थीटा इंटू 9 टेन थीटा। तो कॉट थीटा किसका इन्वर्स होता है, 10 का, तो 1/10, 10 से 10 कैंसिल, 36 बचा, 9 4 36। तो यहाँ पर कितना बच गया, हाइट आ गई हमारी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। बस क्वेश्चन में अंतर क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है लगभग, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें एंगल दिया नहीं था, बस क्या दिया था, कंप्लीमेंट्री कहा था, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कंप्लीमेंट्री बन रहे हैं। तो समझ आए क्वेश्चन, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। कि आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्या हो, समझ आए हो, नहीं आए तो समझ, इनको प्रैक्टिस करते रहो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार समझ आने लग जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। टिग्नोमेट्री की सीरीज के ये दो चैप्टर हैं हमारे क्लास 10th में, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। तो दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने टिग्नोमेट्री का सीरीज नहीं देखी हो वो टिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख सकता है, क्योंकि उसको देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, इन क्वेश्चनों में क्या करना है हमें सॉल्व, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, रिवाइज करते हुए क्वेश्चन को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में।